हम लोग नारा लगाते थे, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकार संवेदनशील है। आज महंगाई बढ़ रही है, यह सरकार निकम्मी है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। उसमें यूपीए की सरकार में डीजल का कीमत कितना था? 4550, और आज कितना है? 6 दिन लाएंगे। क्या यही अच्छे दिन है? यही मेक इन इंडिया है? आप हमेशा जो है सब्ज़बाग दिखाने का काम किए हैं। ये सरकार की जो है एनडीए सरकार की बुद्धि जो है खराब हो गई है, और जो है इनका अंत होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महंगाई अपने चरम पे है। पेट्रोल डीजल के दाम भी काफ़ी उछाल पे पहुंची हुई है, लेकिन सरकार इन सबको अनदेखा कर रही है। लेकिन विपक्ष भी शांत पड़ी हुई है, क्योंकि विपक्ष के पास भी इसके लिए आंदोलन और इसके लिए विरोध करने की ताकत न के बराबर नज़र आ रही है। हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव। सर, सरकार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, आखिर विपक्ष मौन क्यों धारण किए हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, जी, संपूर्ण एनडीए संवेदन शून्य हो गया है। इनका जो अंदर का आत्मा है जी, वो मर चुका है। लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जहां मार रही है, जी, वहीं आज संपूर्ण देश में महंगाई चरम सीमा पर है। सबों का कमर तोड़ दिया है। जी, हम लोग नारा लगाते थे, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। आज जो है सरकार संवेदनशील है। आज महंगाई बढ़ रही है, यह सरकार निकम्मी है और संवेदन शून्य है। आज डीजल जो है 90 रुपये, पेट्रोल जो है 100 रुपये। आज क्या स्थिति बन गई है? महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। खेती कैसे लोग करेंगे जब डीजल नहीं रहेगा? जब तो खेती कैसे लोग करेंगे? हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। हम चारों तरफ से जो देश के आवाम है उसको महंगाई के मार से, एक डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो घर का रसोई का भी दाम बढ़ता है, घरेलू सामानों का भी दाम बढ़ता है। तो आज जब से सत्ता में आई है, 14 के बाद लगातार जब से सत्ता में आई है केंद्र में, यहाँ एनडीए की सरकार, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहे हैं। और कोई भी संस्था अगर आंदोलन करे तो उसको जेल में बंद करेंगे। कोई उसको सुनने वाला नहीं है। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? संविधान खत्म हो गया? नहीं, लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। और जो है जिस ढंग से तानाशाही रवैया और जिस ढंग से डिक्टेटरशिप करके आज किसानों की तबाही हो रही है, 100 से ऊपर किसान की मौत हुई है। उनको दिल्ली में आप रोक लगाने का काम किए हो। किसान जब कह रहे हैं स्वयं हम पेट से भूखा हैं, हम कह रहे हैं भूखे हैं, तो हमको कहता नहीं आपको खाना नहीं देंगे, भूखे नहीं हैं। हम कह रहे हैं हम भूखे हैं। तो आज किसान अपनी मांग रहे हैं वाजिब, तो जो सरकार कहती है नहीं देंगे, चाहे आपकी मौत हो जाए, जेल में भेज देंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अगर सरकार संवेदन शून्य है तो फिर आप लोग उस संवेदना को जगा क्यों नहीं रहे? आंदोलन के रास्ते, विरोध के रास्ते, सड़क के रास्ते। आखिर सरकार के जगाने का काम विपक्ष का, आप लोग बैठे हुए हैं। सर, यह कभी रुकने वाला है क्या? भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाते हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। आप जो है सब चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में आप दे रहे हो। आप LIC को दे दिए, BSNL को दे दिए, MTNL को दे दिए। किसानों के ज़मीन को जो है निजीकरण कर रहे हो, जहाज़ को निजीकरण कर रहे हैं, प्लेटफार्म का निजीकरण कर रहे हैं, रेल का कर रहे हैं। आप
जितने भी है हाईवे का निजीकरण कर रहे हैं। आप तो जितने चीज़ हैं सबका निजीकरण करके उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। यूपीए की सरकार थी तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, उसमें यूपीए की सरकार में डीजल का कीमत कितना था? 4550। और आज कितना है? आज आप देख लें पहले यहाँ कि आज जो है 100 पार कर गया। तो आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? यही मेक इन इंडिया है? आप हमेशा जो है सब्ज़बाग दिखाने का काम किए हैं, अलंकारी शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। देश को आपने जो है धोखा देने का काम किया है। देश का नौजवान को एक नौकरी नहीं मिला। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी। वो तो कहते हैं कि आप लोग के किया धरा है, इसी कारण देश आज नीचे जा रहा है। वो सुधार रहे हैं, देश को बेहतर हालात में ले जा रहे हैं। जो देश को बेहतर ले जाने की बात कर रहे हैं तो आज जो है यूनिवर्सिटी में आंदोलन हो रहा है, आज सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, आज किसान आंदोलन कर रहा है। लोगों के तो आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। सरकार कहती है कि विपक्ष भ्रमित कर रही है किसानों को, नौजवानों को। जब जो है विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। किसका बुद्धि खराब हो गया? तो ये सरकार की जो है एनडीए सरकार की बुद्धि जो है खराब हो गई है। इनको समझ में नहीं है। हम वाजिब हक मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, हम जो आंदोलन करते हैं, हम डिमांड करते हैं, तो कोई कहते हैं कि अगर आंदोलन करेंगे तो नौकरी से ख़त्म कर देंगे बिहार में। कभी कभी यहाँ कहा जाता है कि अगर आंदोलन करोगे तो जेल में बंद कर देंगे। आज किसान 4.5 महीना से आंदोलनरत है। हम नमन करते हैं जो शहीद किसान हुए हैं, लेकिन सरकार की आत्मा नहीं पिघलती है। सरकार जो है संवेदन शून्य हो गई है। सरकार जो है कि आत्मा मर चुकी है। उपाय क्या है सर? उपाय है जन आंदोलन, उपाय है लोकतंत्र। लेकिन विपक्ष आएगी तब तो आप लोग तो डर जाते हैं। जनता और विपक्ष सब सड़कों पर रहेगी। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी जो आंदोलन किया था और अंग्रेजों के साथ समुद्र पार किया था। और अगर जो है देश में अगर एनडीए के रूप में तानाशाही सरकार आई है तो इसे देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का आवाम उखाड़ फेंकने काम करेगी। यही जो है केंद्र की सरकार की हालत है, यही बिहार की सरकार की हालत है। अब देखेंगे कल से असेंबली होने वाला है। बजट आपने लाया, आपने बजट में क्या किया? घरेलू चीज़ों का दाम बढ़ा दिया। नौजवानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कृषि के लिए कुछ नहीं किया। यानी आप जो है सिर्फ जो है डफली बजा बजा करके कोरोना हुआ, कोरोना में आपने कुछ किया क्या? वो तो सबसे बेहतर काम बिहार सरकार की पूरे कोरोना काल में यही बेहतर काम है कोरोना में यहाँ कि जो है कि 0,0,0,0 नंबर पर जो है पूरा बिहार को जो लूटा जा रहा है, पूरा का अफसरशाही, पूरा लूट पूरा लूट पूरा लूट, यही है। कोरोना में जो है पूरी संस्थाएं जो है मर चुकी, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट मर चुका, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। इसीलिए आज बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जहाँ भी जो है अधिनायकवाद आता है वहीं से जो है विरोध शुरू होता है, और जहाँ से संघर्ष शुरू होता है वहीं से नए रास्ते जो है बनने शुरू हो जाते हैं और जो है इनका अंत होने वाला है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।